अब जब एवरेज बंदे सेलेक्ट करोगे, एवरेज माइंड सेट सेलेक्ट करोगे, बंदा बड़ा शरीफ है जी, सिलेक्ट कर लो। बैटिंग कौन करेगा मामा, बॉलिंग कौन करेगा, मैचेस कौन से रॉकेट चल रहे थे मुझे बताओ। मुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन की लीड लेते हैं। इतना थ्रेट नहीं है। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में साफ और सीधी सी बात है, हमने सिलेक्शन करते वक्त ये एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी थी कि एक हमने जेन्युइन पेसर यहाँ रखा नहीं था। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ज्यादा नाअहल निकम्मे हैं या फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट? आज का खेल देखकर यह फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि इनमें से ज्यादा निकम्मा कौन है। सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। और स्टार कैसे होंगे कि जब इस किस्म की परफॉर्मेंसेस आएंगी। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख ले दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए, उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहां से करेंगे क्या। Honestly, if you ask me कि पाकिस्तान played like an average team और पाकिस्तान is an average team। ये जो विकेट है ये डे 2 की नहीं है, ये विकेट है डे 7 की। हम तो यही तस्लीम कर रहे हैं ना, हमें उम्मीद भी थी, लेकिन सवाल सिंपल सा ये है, वेयर इज स्पिन? स्पिन किधर है? मुझे तो नहीं दिखी। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के और इनको पता है डकिट ने स्वीपिंग खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स, उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है। ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने नहीं, जो रूट ने नहीं, हैरी ब्रूक ने नहीं एनर्जी डाली इंग्लैंड में, घबराते उबराते नहीं है स्पिन से। और जितने हमने इसको रफ, जितनी ड्राई पिच हमने देखी, जितना डस्टी विकेट हमने देखा, जितना ये रफ विकेट था क्रैक से, बॉल क्यों नहीं स्पिन हो रहा? सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो तो चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या कि चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ और हमेशा ही खेलता है। ये जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं। और जिस तरह से जैक क्रॉली और बेन डकेट ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे उन्होंने दोनों ने स्टार्ट लिया है, वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को जैसे कोई बिल्कुल ही बच्चों वाली बॉलिंग हो, कोई छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया पहले दिन का। खैर ये तो बात हो गई अपने भारत की। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और दूसरा दिन था आज। पाकिस्तान 400 रन के अंदर ऑल आउट हो गई। मैंने कल की वीडियो में बोला भी था कि पाकिस्तान 100-125 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट ने 114 रन बनाए और पाकिस्तान को लगभग की एक मान के चलिए बैक फुट पे ढकेल दिया है। पाकिस्तान ये भी टेस्ट हारने की स्थिति में है। बाकी आगे आने वाले समय में पता चलेगा, जो अभी 3 दिन बचे हैं क्या होने वाला है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखला रहे कि पाकिस्तान ने फिर से दोबारा वही गलती कर दी जो पहले टेस्ट में की थी। पाटा और लोटा पिच बना करके बैट्समैन को फायदा पहुंचाने वाली पिच को बना दिया। उसमें ना तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही, ना स्पिन गेंदबाजों को मदद। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। वो 4 पे 4 ले रहे हैं, देखो ना 3 चौके जैक क्रॉली ने मारे थे, 75 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेले, फिर 10 चौके ऑलरेडी बेन डकेट मार चुके हैं। आप उनकी इंटेंट देखो, कितनी अग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं और डकेट का तो स्टाइल देखो। बाकी इंग्लैंड की वही अप्रोच है, वो उसी तरह ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। डकेट तो अपनी अलग इनिंग खेल रहे हैं, इवन ओली पॉप आकर फिर भी थोड़ा हिसाब से खेल रहे हैं, थोड़ा इतना कोई अटैक नहीं किया, लेकिन डकेट अपना ही खेल रहे हैं। वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देते पाकिस्तान टीम को, वो कोई इज्जत नहीं देते पाकिस्तान टीम को, बस लगातार ही ताबड़तोड़ी बैटिंग करते हैं। और आप देखो स्पिनर्स पे, अगर आप और आपके प्लेइंग 11 में अगर 3-3 स्पिनर हो रहा है, स्पिनर का देखो, अगर आप उन पर अटैक करते हो, ओपोनेंट इतना अटैक करे, उनकी ऑटोमेटिक लाइन और लेंथ खराब हो जाती है। आप भी बात कर रहे थे कि वो कभी बहुत आगे बॉल डाल रहे हैं, कभी बहुत पीछे बॉल डाल जाती है। नहीं, उनके सही जो एक्यूरेट लाइन होती है ना, जैसे वो जडेजा और अश्विन थे,
ये घबरा रहे होंगे, ये विकेटें छोड़ रहे होंगे, ये विकेटें दे रहे होंगे और कोलैप्स हो रहा होगा। भाई साहब यही तो ये बेसबॉल और बेन डकेट ने और बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम ने और जैक क्रॉली ने, नई जो रूट ने, नई हैरी ब्रूक ने नई एनर्जी डाली इंग्लैंड में। घबराते नहीं है स्पिन से। इनके सामने भाई साहब बॉल अगर तो शार्प टर्न, या तो आप रविचंद्रन अश्विन हो, या तो आप जडेजा हो, या तो आप मुरलीधरन हो, या तो फिर आप राशिद खान हो, तो भाई आपको अगर आधी स्पिन विकेट भी मिल जाए तो भाई साहब आप फिर इंग्लैंड जैसे बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। अगर आप नुमान अली हो जिन्होंने 1 साल पहले रेड बॉल का गेम खेला था, अगर आप साजिद खान हो जिन्होंने जनवरी 2024 में रेड बॉल गेम खेला था, तो भाई साहब फिर तो आप इनको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उतनी स्पिनर को चाहिए होती है। 3 क्लोज कॉल्स हुई हैं पाकिस्तान के हक में जो नहीं गई हैं, शार्प टर्न हुई है 2-4 बॉलें, लेकिन यार वो 88 रन मार गए 17 ओवर के अंदर। 10 ओवर में उन्होंने 70 आपके ऊपर ठोक दी है। ये तो जैक क्रॉली आउट होकर चला गया, वरना तो 17 ओवर में 100 पटका चुके होते हैं अभी तक। मैंने आपको भी लंच में क्या बोला था कि आप इंतजार करें कि पाकिस्तान 359 के ऊपर ब्रेक हुई थी। मैंने कहा अगर लगभग पाकिस्तान 400 के करीब भी पहुंच गया, सेम ओवर में इंग्लैंड उतनी ओवर अगर बैटिंग करेगा तो 400 भी उतारेगा, हम पे 300 चढ़ाएगा भी और फिर हम इनिंग से हराएगा। ये वही वाली सूरत हाल फिर एक दफा लोड होती हुई आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पेस का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो रन्स ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, इंग्लैंड इतना टाइम खेल जाता है तो वो पाकिस्तान से ज्यादा रन्स करेगा। अभी भी देख ले दोनों के रन रेट में अभी भी आपको फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ आप 3 स्पिनर्स के साथ हैं, पिच आप अपने वेन्यू पर खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पर, आपने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच बनाई, आपने 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए, उसके बावजूद जो रन रेट है वो इंग्लैंड का बेहतर है। वो 2 स्पिनर्स के साथ थे और उनके स्पिनर्स में और पाकिस्तान के स्पिनर्स में फर्क भी है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपको ऑन पेपर ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि सुहेब तो बिल्कुल नए हैं। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में तो कोई नया नहीं है ना, नुमान अली नए हैं, ना साजिद खान नए हैं, ना ही जाहिद महमूद नए हैं। तो अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड से बहुत बेहतर है ऑन पेपर्स। उसके बावजूद इंग्लैंड के बैटर्स की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों से अब तक बेहतर लगती है, क्योंकि एक खास हिकमत अमली जो उनकी है, जो कि अब तक आम हो गई है सारी दुनिया के सामने। पाकिस्तान के प्लेयर्स और ना इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपें खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। कभी फील्डिंग कहां पे खड़ी करते हैं, बिल्कुल लेग वाली साइड पे, और फिर फाइन लेग के भी उसके बीच में गैप छोड़ा हुआ काफी, वहां से इन्होंने काफी चौके खाए। लेकिन उस बंदे की महारत है, इन्होंने फील्ड थोड़ी सी सीधी भी की तो जहां से बंदा वो उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो तो चौका मारता है। वो तो भाईजान इनको क्या कि चौके मार रहा है कि हाँ जी जहां मेरा दिल करेगा मैं उधर चौके मारूंगा। तो बड़ी अथॉरिटी के साथ वो खेल रहा है इनके खिलाफ, और हमेशा ही खेलता है। इनके पास कोई गेम प्लान नजर नहीं आता उसको कैसे। ये आप इसी रहमो करन पे हैं कि वो ही कोई गलती कर दे बीच में। इतनी अथॉरिटी के साथ मैंने कभी किसी बंदे को, उसकी देखो छोटी हाइट का बैट्समैन होता है ना, वो स्वीप शॉट उसकी अक्सर पक्की होती है, बहुत पक्की स्वीप शॉट खेलता है वो 5 फुट कोई 1-2 इंच का होगा। मैंने आपको बताया पिंडी वाले मैदान में जब इसने 100 किया 2 साल पहले, तो वो ऑनर बोर्ड पे अपना नाम लिखने के लिए आया क्रॉली के साथ। क्रॉली 6.5 फुट का, ये 5 फुट का। ये मेरे मोटो तक आ रहा था, मतलब मैं 5'10" हूं, मेरे मोटो तक आ रहा था ये बड़ी मुश्किल से। मैं कहा यार ये पूरा दिन इनके इससे चौके खाते रहे हैं, ये इनकी फेंटी लगाता रहा है, ये इनको काम इसने तुन के रखा हुआ था। तो वो डकिट जो है छोटा सा है, लेकिन एक तो छोटी हाइट वाले बैट्समैन वैसे ही स्वीप शॉट बहुत अच्छी खेलते। मुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मारधाड़ शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन की लीड लेते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो इनिंग्स खेलेगा, क्या उसमें जिस तरह से हमारे कामरान गुलाम अपना नाम बना सके हैं, क्या वो दोबारा से उसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे या नहीं। नए प्लेयर्स हमारे बहुत ज्यादा स्कोर भी ऑनबोर्ड ना कर पाए। जो पाकिस्तान की ये 2 टके की ये घंटा 11 है ना, जो ये इसमें सारे घंटे हैं, इसमें से 1 घंटा निकाला है, लेकिन ये सारे घंटे हैं, ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे, 30 ओवरों में, और इंग्लैंड 10। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं कि तुमने पहले टेस्ट से सबक नहीं लिया। पहला टेस्ट मैच टेस्ट इतिहास में बहुत ऐतिहासिक तरीके से पाकिस्तान आ रहा था, 550 रन बनाने के बाद 1 पारी और 47 रन से आ रहा था। दोबारा फिर से वही गलती कर दी, पाटा और लोटा पिच बना करके बैट्समैन को फायदा पहुंचाने वाली पिच बना दी। उसके ऊपर ना स्पिनर को फायदा मिल रहा है, ना तेज गेंदबाजों को फायदा मिल रहा है। अगर कि इंग्लैंड ने ये मैच भी हरा दिया तो तुम्हारे लिए एक इतिहास बन जाएगा कि पहला टेस्ट मैच तुम ऐतिहासिक तरीके से हारे थे,
दूसरा भी ऐतिहासिक तरीके से हारने वाले हो। बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, अपनी हार से सबक लेती हैं और अगले मैच में उसको दोहराती नहीं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद टीम है, पाकिस्तान वो वाहिद देश है जो अपनी हार से सबक नहीं लेता है, आगे आने वाले मैच में फिर से वही गलती दोहराता है। जो हुआ है पहले टेस्ट में पाकिस्तान ऐतिहासिक तरीके से हारा था, दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान वैसी ही गलती कर बैठा है। पाटा और लोटा पिच बना करके बल्लेबाजों के मुताबिक पिच बना दी। कोई भी मदद गेंदबाजों को नहीं मिल रही है, ना पाकिस्तान के गेंदबाजों को मिल रही है, इंग्लैंड के भी गेंदबाजों को नहीं मिली। वो तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी में दम नहीं, इस वजह से पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं चली, नहीं तो इस मैच में भी पहाड़ जैसे रन बनते और पाकिस्तान हारती। हालांकि फिर भी हारेगी। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो काफी मजेदार होते हैं। आप अगर क्रिकेट स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।